गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए हमने सम्राट अशोक के बारे में एक सामान्य जानकारी दी थी। उसमें यह बताया गया था कि अशोक जो है कैसे उत्तराधिकार में अपने आप को सत्ता प्राप्त करता है, और इसके साथ साथ जो है अशोक के पिता का नाम, अशोक की माता का नाम, अशोक की पत्नी का नाम और अशोक कि किस पत्नी का नाम अभिलेख में है इसका वर्णन, ये सब सामान्य जानकारी थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण। यहाँ पर हम लोगों को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि सम्राट अशोक बौद्ध था कि नहीं था, क्योंकि अगर देखेंगे तत्कालीन समय में जब समाज जो है युद्धरत था, युद्ध में व्यस्त था, या कोई भी राजा अपना सत्ता शासन स्थापित करता था तो युद्ध में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते थे। लेकिन अशोक उस समय बौद्ध धर्म धारण करके, जो कि मतलब एक प्रकार से अहिंसा के मार्ग पर चल रहा था या मध्यम मार्ग पे चल रहा था, उसको धारण करके अपनी सत्ता को बनाए रखा। इसलिए जो है इसको पढ़ना हम लोगों को पड़ता है कि अशोक बौद्ध था कि नहीं था। और आप देखेंगे जब शुरुआती स्टेज में इसको पढ़ेंगे अशोक के बारे में, तो अशोक की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी कहीं न कहीं धर्म सहिष्णु थी। किसी धर्म विशेष को लेकर के उसके परिवार में इस तरह का माहौल उसको नहीं प्राप्त हुआ था। और आपको शुरू में हमने बताया था, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके दादा थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके दादा थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि यह जो है जैन धर्म को मानते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, वह जो है आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय को मानते थे। तो कहीं न कहीं इसको जो परिवार में एक इसकी पृष्ठभूमि थी, तो धर्म सहिष्णु एक प्रकार से चंद्रगुप्त जो थे, ये कहीं बाध्यता नहीं थी कि चंद्रगुप्त के पुत्र भी बिंदुसार जो है जैन धर्म को माने, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। और आप देखेंगे चंद्रगुप्त जो है अपने अंतिम समय में संलेखना पद्धति जो जैन धर्म की है उसको अपना करके इन्होंने शरीर का त्याग किया था। ये चीज़ हम लोग जैन धर्म जब पढ़ रहे थे तो इसके बारे में बताया भी गया था। तो आप देखेंगे अशोक जो है बौद्ध धर्म धारण कर लेता है, और इसका जो प्रमाण है कहाँ कहाँ मिलता है, अगर इसको डीपली पढ़ेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, तो सबसे बड़ा एक रीजन यह था कि तत्कालीन समय में ज़्यादातर जनता जो थी, इसके राज्य की जनता बौद्ध धर्म की तरफ जो है अग्रसर हो गई थी। इसलिए अशोक कहीं न कहीं एक दूरदृष्टि दिखाता है कि जनता को अपने तरफ करने के लिए जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब इसके प्रमाण की बात कहाँ से आती है कि मतलब कहाँ कहाँ प्रमाण मिलते हैं, तो कुछ तो इसके अभिलेखीय प्रमाण हैं, कुछ इसके जो कार्य किए गए हैं वो भी हैं, और कहीं कहीं जो है साहित्यिक प्रमाण भी मिलते हैं कि अशोक जो है बौद्ध हो गया था। अब साहित्य में अगर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण किताब आती है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, उसका नाम है राजतरंगिणी। इसके बारे में हम बता भी चुके हैं शुरू में, राजतरंगिणी। और इसकी रचना जो है, ये जो है रचना राजतरंगिणी की कल्हड़ ने किया है। और कल्हड़ की राजतरंगिणी में अगर आप देखें तो जो है कश्मीर का वर्णन है, कश्मीर का वर्णन है। और इसी में बताया गया है कि अशोक ने जो है कश्मीर में जो है श्रीनगर की स्थापना किया था। इस शहर की श्रीनगर की स्थापना किया है। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी कहाँ का इतिहास बताती है, तो ये कश्मीर का इतिहास बताती है। तो कल्हड़ अपने राजतरंगिणी में यह वर्णन करते हैं, यह जो है
वर्णन करते हैं कि मतलब अशोक जो है प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में शैव था। कल्हड़ की राष्ट्रांगणी में यह है कि अशोक जो है प्रारंभ में शैव था, लेकिन बाद में जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपनाता है। और अशोक को जो है बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है शिक्षा निग्रोध नामक व्यक्ति ने दिया था। कौन दिया था? निग्रोध, निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था, या ने दिया था, बौद्ध भिक्षु ने दिया। ठीक है, ये चीज देखिए यहाँ पे क्लियर होती है। पहले तो यही है महत्वपूर्ण कि अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण कहाँ है? कल्हड़ की राष्ट्रांगणी में है। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रांगणी कहाँ का इतिहास है, तो कश्मीर का इतिहास है। इसी राष्ट्रांगणी में वर्णन मिलता है कि अशोक ने जो है कश्मीर में किस शहर की स्थापना किया था? श्रीनगर की स्थापना किया है, ये महत्वपूर्ण है। और इस कल्हड़ की राष्ट्रांगणी में यह वर्णन है कि अशोक प्रारंभ में कौन सा धर्म अपनाता था? शैव धर्म का था, शैव मतावलंबी था। लेकिन बाद में यह क्या हो जाता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। और इसी में वर्णन है कि अशोक को बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वह निग्रोध नामक व्यक्ति ने दिया था, या निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। निग्रोध के बारे में हम जो कि बताए थे कि निग्रोध जो है सुसीम का लड़का था, अर्थात अशोक के भाई का लड़का था, जो बौद्धिस्ट बन गया था। वहीं इसको जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है। अब दूसरा प्रमाण इसके कहाँ मिलता है कि अशोक बौद्ध था? दूसरा प्रमाण जो है आप देखेंगे सिंघली अनुश्रुतियों में मिलता है। सिंघली अनुश्रुतियां, अनुश्रुतियां या अनुश्रुतियों में मिलता है। इसमें आप जानते ही होंगे दीपवंश महावंश है, दीपवंश और महावंश, महावंश है। दूसरा प्रमाण सिंघली या श्रीलंका की अनुश्रुतियों में है। इसमें दो महत्वपूर्ण अनुश्रुतियां दीपवंश और महावंश है। इसमें वर्णन मिलता है। वर्णन क्या है इसमें? वर्णन यह है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा, वर्णन यह है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा मोगलिपुत्तिस नामक, मोगलिपुत्तिस नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या है? सिंघली अनुश्रुतियां कहते हैं, राष्ट्रांगणी कहता है कि मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा उसको निग्रोध ने दिया था। लेकिन श्रीलंका की जो अनुश्रुतियां हैं, सिंघली अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश और महावंश, इसमें वर्णन है कि मतलब अशोक जो है बौद्ध धर्म की जो शिक्षा लिया था वो किस बौद्ध भिक्षु से लिया था? मोगलिपुत्तिस से या मोगलिपुत्तिस से, कहीं कहीं मोगलिपुत्तिस से मिलता है। और तीसरा प्रमाण आप देखेंगे इसका जो अभिलेखीय प्रमाण है, जो अभिलेखों में वर्णन करवाता है
कहीं कहीं उससे भी प्रमाणित होता है कि अशोक जो है बौद्ध हो गया है या बौद्ध धर्म के प्रति इसकी निष्ठा हो गई है। देखिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख है सांची अभिलेख, सांची अभिलेख। दूसरा है सारनाथ अभिलेख, सारनाथ अभिलेख। तीसरा है कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। ये तीन महत्वपूर्ण अभिलेखों में देखिए क्या वर्णन मिलता है कि सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। अगर इसको शॉर्ट में याद करना हो तो यस के भी कर सकते हैं कि मतलब सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, ये तीनों अभिलेख में अशोक जो है क्या वर्णन करता है या क्या लिखवाया है इसका वर्णन है। इसमें अशोक कहता है कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म का विरोध करेगा, बौद्ध धर्म का विरोध करे, उसे सफेद वस्त्र पहनाकर, सफेद वस्त्र पहनाकर अज्ञात स्थान पर भेज दिया जाए, अज्ञात स्थान पर भेज दिया जाए। कहीं न कहीं एक शासक अगर अभिलेखों में जैसे वर्णन कराता है, एक राजा ये वर्णन कराता है सांची, सारनाथ और कौशाम्बी अभिलेख में कि अगर कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म का विरोध करता है तो उसके साथ क्या होगा, सफेद वस्त्र पहना करके उसको कहीं अज्ञात स्थान पर भेज दिया जाए। एक राजा अपने अभिलेखों में वर्णन कराता है, इसका मतलब है उस राजा की कहीं न कहीं बौद्ध धर्म में आस्था है या कह लीजिए कट्टर आस्था है कि मतलब इस तरह से वो वर्णन कराता है। ये महत्वपूर्ण है कि किस वर्णन में और किस अभिलेख में जो है अशोक के बौद्धिस्ट होने का प्रमाण है। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी अभिलेख में ये भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण है। आगे देखते हैं कहाँ से और फिर प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए एक अभिलेख है राजस्थान में भाब्रू अभिलेख। कौन सा? भाब्रू अभिलेख, ठीक है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि भाब्रू अभिलेख कहाँ है। भाब्रू अभिलेख का विवरण देखेंगे अगर, इसमें क्या क्या अंकित है। भाब्रू अभिलेख का विवरण अगर देखें क्या क्या इसमें दिया गया है तो आप देखेंगे इसमें अशोक जो है जो बौद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि की बात है, इसकी बुद्धम शरणम गच्छामि, इसके बारे में हमने बौद्ध धर्म के समय पढ़ाया था। बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा संघम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि का वर्णन है। भाब्रू अभिलेख राजस्थान में है। इसमें क्या विवरण दिया गया है? बुद्धम शरणम गच्छामि। एक राजा अपने अभिलेख में वर्णन कराता है कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म के शरण में जाता हूँ। तीसरा संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ के शरण में जाता हूँ। यह कहीं न कहीं अशोक के बौद्ध होने की प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। इसी अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में
ये चीज महत्वपूर्ण है, इसको जान लीजिएगा कि किस अभिलेख में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का वर्णन है। तो भाबरू अभिलेख राजस्थान में है, इसमें है। इसी अभिलेख में आप देखेंगे बौद्ध धर्म का जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का वर्णन है। इसका वर्णन है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का वर्णन है। अर्थात बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है, उसका वर्णन कहाँ पे है? भाबरू अभिलेख में। और बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मतलब त्रिपिटक, इसको हमने बौद्ध धर्म के पढ़ाते समय बताया था। त्रिपिटक का मतलब त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब ज्ञान की टोकरी। अर्थात बौद्ध धर्म की जो ज्ञान की टोकरी है वो किसमें वर्णित है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में। उसका भी वर्णन कहाँ पे है? भाबरू अभिलेख राजस्थान में है। ये अशोक का अभिलेख है। ये भी कहीं न कहीं अशोक की बौद्ध होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। एक चीज यहाँ जान लीजिएगा, जो त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म से है और त्रिरत्न किससे है? जैन धर्म से है। इस चीज को जानते रहिएगा आप लोग, कहीं न एक कंफ्यूजन न रहे कि त्रिपिटक और त्रिरत्न क्या है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है और त्रिरत्न जो है जैन धर्म से है। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग देखेंगे कि अशोक के कुछ कार्य हैं, वो भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण सिद्ध करते हैं। जैसे अशोक अपने राज्याभिषेक के, अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के, के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है। आप लोगों को पता होगा बोध गया किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध जी को यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहले इसका नाम गया था, बाद में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो यह बोध गया कहलाया। और यहाँ की यात्रा एक सम्राट करता है, राजा होते हुए एक राजा जो है बोध गया की यात्रा करता है अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष? 10वें वर्ष। और इससे भी यह सिद्ध होता है कि अशोक जो है कहीं न कहीं उसकी बौद्ध धर्म के प्रति आस्था है। दूसरी एक महत्वपूर्ण यात्रा इसकी है, अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के, के 20वें वर्ष, ये महत्वपूर्ण है, 20वें वर्ष रूमिन देई या लुम्बिनी की यात्रा किया और यहाँ पर कर या टैक्स को कम कर देता है। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा, एक यात्रा उसने जो है कब किया था? 10वें वर्ष। कहाँ पे? बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। और दूसरी यात्रा कब करता है? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष करता है। और कहाँ पे करता है? रुमिन देवी या लुम्बिनी
ये पता होगा लुम्बिनी या लुम्बिनी क्या है, बुद्ध की जन्मस्थली है। बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था। यहाँ पे बुद्ध के जन्मस्थली पर जाता है अशोक और कहता है यह बुद्ध के जन्म स्थली होने के कारण यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैक्स को या कर को जो है कम करते हैं। और यह भी अशोक के बौद्ध होने का एक प्रमाण है कि मतलब अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है वह कहाँ जाता है, लुम्बिनी या बुद्ध के जन्म स्थान पर जाता है और वहाँ पर क्या करता है, टैक्स को कम कर देता है। यह भी जो है उसके बौद्धिस्ट होने का प्रमाण है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखिए कि बौद्ध संगीत का आयोजन करता है अशोक। इसको भी हम लोग पढ़े हैं, बौद्ध संगीत का आयोजन करता है अशोक। और किस बौद्ध संगीत का, तीसरे बौद्ध या तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कौन करता है, अशोक करता है। कहाँ पे करता है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र या वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना, या इसको जो है इतिहास में आप देखेंगे सुगांग भी कहा गया है। क्या कहा गया है, सुगांग। सुगांग नाम से भी इसको जाना गया है। सम्राट अशोक क्या करता है, तीसरी बौद्ध संगीत, संगीत मतलब हमने बताया भी था, संगीत का मतलब होता है बैठक करता है। तीसरी बौद्ध संगीत का बैठक होता है इसके समय में। कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। इसको जो है मुद्रा राक्षस में, इसको अगर देखेंगे मुद्रा राक्षस में पाटलिपुत्र को या पटना को जो है किस नाम से जाना गया है, मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इसको जो है किस नाम से जाना गया है, सुगांग के नाम से जाना गया है। कहा गया है यह जो है सोन और गंगा नदी के तट पर है। सोन और गंगा नदी के तट पर होने के कारण इसको क्या कहा गया, सुगांग कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण है कि तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय में, अशोक के समय में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र या पटना में। ये थोड़ा सा अलग हटके है क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखें कि सुगांग किस शहर को जाना गया था प्राचीन काल में, तो पाटलिपुत्र को। कहाँ पे है इसका वर्णन, मुद्रा राक्षस में। और देखेंगे सुगांग इसलिए उसमें कहा गया है सोन और गंगा नदी के तट पर है। तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता अगर देखेंगे किसने किया था, इसकी जो अध्यक्षता यहीं पे देख लेते हैं, अध्यक्षता मोग्गलिपुत्तिस ने, मोग्गलिपुत्तिस ने तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोग्गलिपुत्तिस ने। कहीं कहीं जो है इसका जो नाम मिलता है मोग्गली नहीं, कहीं कहीं नाम मिलता है मोगाली पुत्तिस, मोगालिपुत्तिस, इस तरह से मिलता है, इसमें कंफ्यूजन ना हो कि तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोग्गलिपुत्तिस या मोगालिपुत्तिस ने किया था। अब ये सब चीज़ें जैसे आप देखेंगे साहित्य में भी मिलता है कि अशोक जो है बौद्ध हो गया है। अभिलेख में इसका सबसे बड़ी प्रामाणिकता तो यही है कि अशोक जो है अभिलेखों में वर्णन कराता है जो चीज़, वो भी इसके बौद्ध होने का प्रमाण है। और आप देखेंगे तीसरी बौद्ध संगीत जो है उसका आयोजन कराता है, कहीं कहीं उसकी बौद्ध धर्म में आस्था है तभी तो इसकी बैठक कराएगा। और अगर लेकिन अब अलग हट के क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक जो है का निजी धर्म क्या था, अशोक का अगर निजी धर्म पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा कि अशोक का निजी धर्म क्या लिखेंगे, बौद्ध धर्म था, बौद्ध
धर्म था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अशोक की जो नीति थी कैसी थी, अगर पूछा जाए अशोक की नीति क्या थी, या धार्मिक नीति कह लीजिए, अशोक की धार्मिक नीति कैसी थी, धार्मिक नीति कैसी थी, तो इसको आप जो है धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। अशोक की नीति कैसी है, धार्मिक सहिष्णुता या धर्म सहिष्णुता की है। कभी मतलब ये बाध्य नहीं किया कि कोई इस धर्म को अपनावे, या किसी को किसी भी धर्म के लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए मतलब किसी प्रकार का अपना आदेश नहीं जारी करता है। जो जिस धर्म को स्वीकार करता था, एक्सेप्ट किया था, उसको मानता था। तो अगर अशोक की धार्मिक नीति पूछे तो धार्मिक सहिष्णुता या धर्म सहिष्णुता की नीति है। लेकिन अगर उसका निजी धर्म पूछे तो क्या है, बौद्ध धर्म है। और जो उसकी धर्म सहिष्णुता का एक प्रमाण मिलता है, अशोक की धर्म सहिष्णुता का एक प्रमाण है अभिलेख में, अशोक की धर्म सहिष्णुता, इसका प्रमाण कहाँ पे है, अगर देखेंगे इसका प्रमाण जो है अशोक के 7वां शिलालेख में है। किसमें है, 7वां शिलालेख, शिलालेख में है। इसमें वर्णन क्या है, इसमें यह वर्णन मिलता है, अशोक कहता है कि सभी धर्म के लोग सभी स्थान पर, इसमें वर्णन है कि सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग सभी स्थान पर, सभी स्थान पर एक साथ, सभी स्थान पर एक साथ रह सकते हैं। सभी अशोक के धर्म सहिष्णुता की नीति इसमें है, 7वें शिलालेख में है। ये वर्णन करता है कि भाई ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं बौद्ध धर्म का है तो यहाँ पे रहेगा, या शैव धर्म का है तो वहाँ पे रहेगा। वह कहता है चाहे जिस धर्म के लोग हों, सभी धर्म के लोग सभी स्थान पर एक साथ रहें। अर्थात अगर पूछा जाए अशोक के सर्वधर्म, अशोक के सर्वधर्म संभाव की बात किस अभिलेख में है, कौन सा, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव की बात का उल्लेख कहाँ पे है, 7वां शिलालेख में। अब देखिए ये चीजें हो गई अशोक के को बौद्ध था कि नहीं था, ये प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे ये पूछ सकता है अशोक बौद्ध था, इसको सिद्ध करिए। अति लघुत्तरी प्रश्न में तो नहीं, लघुत्तरी प्रश्न में ये आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कई चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बने उसमें आप देखेंगे कि ये पूछता है कि अशोक प्रारंभ में किस धर्म को मानता था, तो शैव धर्म को। बाद में किस धर्म को एक्सेप्ट किया, बौद्ध धर्म को। अगर ये पूछे कि मतलब अशोक के किस शिलालेख में जो है सर्वधर्म संभाव की नीति का वर्णन है, तो 7वें शिलालेख में। और अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, तीसरी बौद्ध संगीत का हुआ था। ये सब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और 75 से 100 शब्द लिखने के लिए हमें लगता है इसमें बहुत से मैटर है। इसको आप लोग पढ़ें और नोट्स भी बनाने का प्रयास करें। अब आगे हम लोग जो है अशोक का धम्म पढ़ेंगे, अशोक का धम्म, इसके बारे में महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग आगे जो है अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे।